नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इस बार की थीम मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल लेट्स मेक इट अ रियलिटी रखी है, यानी सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल। तो आइए इस एपिसोड के माध्यम से जानते हैं कैसा है हमारा मानसिक स्वास्थ्य, किस तरह प्रभावित होता है और कैसे इसे स्वस्थ रखा जा सकता है। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो निश्चित ही दुनिया में आपसे अमीर कोई नहीं। लेकिन कोरोना संकट के बीच मौत, मातम और मायूसी ने ऐसा मकड़ जाल बुना कि लोगों की मनस्थिति बदल गई। जिंदगी और मौत के बीच जंग शुरू हो गई। एक झटके में करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। दिमाग पर डर, चिंता, गुस्सा और अकेलापन हावी होने लगा। भविष्य की अनिश्चितता और एक अनजाने डर ने शरीर और दिमाग पर गहरा असर डाला। नतीजा ये हुआ कि लोग अवसाद यानी डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मानसिक विकार के शिकार होने लगे। आइए आपको बताते हैं कोरोना संकट के बाद क्या है लोगों के मानसिक स्वास्थ्य का हाल। पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से ठीक होने के बाद सबसे ज्यादा परेशानी नींद न आने की हो रही है। अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो नींद न आने की समस्या से जूझ रहे लोगों की संख्या करीब 40% है, जबकि डिप्रेशन के मरीजों की संख्या 31% और एंजाइटी से जूझ रहे लोगों की संख्या 42% है। यानी हर 10 में से 4 लोगों को अनिद्रा की बीमारी है। वहीं 10 में से 3 मरीज डिप्रेशन के और 4 मरीज एंजाइटी के शिकार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है? आइए आपको बताते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ज्यादा नशा और नींद की कमी अवसाद का सबसे बड़ा कारण है। कोरोना काल में यही स्थिति सबसे ज्यादा सामने आई। दरअसल महामारी ने हमारी नींद छीन ली। लोगों की मौत और परेशानी देखकर चिंता और डर बढ़ गया। इससे बचने के लिए लोग नशे के दलदल में फंसने लगे। हालांकि इससे राहत तो नहीं मिली, परेशानी जरूर बढ़ गई। डॉक्टर बताते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होता है। यह हमारे व्यवहार, भावनाओं और विचारों को कंट्रोल करता है। जब हम कोई भी नशा जरूरत से ज्यादा करने लगते हैं या नींद पूरी नहीं लेते तो हमारे दिमाग में यह न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, यानी इसका संतुलन बिगड़ जाता है और इसके बाद व्यक्ति धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होता चला जाता है। अब आप दूसरे कारणों को देखें तो मोबाइल फोन भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को काफी हद तक प्रभावित कर रहा है। एक शोध के मुताबिक मोबाइल फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से मस्तिष्क का कैंसर हो सकता है। इसके विकिरणों के प्रभाव के चलते ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि मोबाइल फोन से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरणों से आपका DNA तक क्षतिग्रस्त हो सकता है। तनाव और डिप्रेशन का एक प्रमुख कारण मोबाइल फोन से निकलने वाले रेडिएशन के खतरनाक प्रभाव भी हैं। यह आपके दिमाग की कोशिकाओं को संकुचित करते हैं, जिससे दिमाग में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंच पाती और आप तनाव या अवसाद के शिकार हो जाते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा बच्चों पर। अगर आपका सवाल है कैसे, तो इसका जवाब भी है। दरअसल कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते स्कूल कॉलेज बंद हो गए, ऑनलाइन स्टडी शुरू हो गई, बच्चे मोबाइल पर घंटों वक्त बिताने लग गए। इससे पढ़ाई का तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नजर आने लगा। ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों की नज़र कमजोर हो गई, मेमोरी लॉस होने लगा, हेडफोन के इस्तेमाल से सुनने की क्षमता भी प्रभावित हो गई। इसके अलावा मोबाइल फोन किस तरह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, ये मैं आपको पहले ही ऊपर बता चुका हूँ। तो ये तो हो गई बात समस्याओं की, लेकिन आइए अब बात करते हैं इसके निदान की। डॉक्टर्स के मुताबिक सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि लोग मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर ही नहीं है और इसे लगातार नजरअंदाज करते जाते हैं। धीरे धीरे यही छोटी छोटी परेशानी गंभीर बीमारी का कारण बन जाती है। अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें और अपनी लाइफस्टाइल बदलें तो काफ़ी हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है। न्यूरोसाइकेट्रिस्ट डॉक्टर रवि राणा बताते हैं कि मन अगर मजबूत होता है तो बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स यानी हैप्पी हार्मोन्स ज़्यादा सक्रिय होते हैं। हैप्पी हार्मोन शरीर को और ज़्यादा काम करने की क्षमता देते हैं, दिमाग बेहतर ढंग से काम करता है और तनाव भी दूर रहता है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए और हमेशा हंसते खिलखिलाते रहिए। वहीं दिमाग के लिए भरपूर नींद बेहद ज़रूरी है। एक वयस्क व्यक्ति को कम से कम 7 घंटे ज़रूर सोना चाहिए। इसके अलावा योग ध्यान भी ज़रूर करें। इससे हमारे दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर ढंग से हो पाती है और तनाव दूर भागता है। यहाँ सबसे बड़ी सलाह यह है कि मोबाइल के एडिक्ट मत बनिए। मनोरंजन के लिए मोबाइल नहीं, अपने परिवार का साथ ढूंढिए, उनके साथ वक्त बिताइए, आपको खुद बदलाव महसूस होगा। इसके अलावा शराब या दूसरे नशे को ना कहना सीखिए। इनसे जितनी दूरी बनाएंगे दिमाग में केमिकल लोचा उतना ही कम होगा और आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मेरठ कॉलेज की मनोविशेषज्ञ डॉक्टर अनीता मोरल बताती हैं
कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए सरकार को अलग से बजट जारी करना चाहिए। कस्बे से लेकर जिले स्तर तक मनोचिकित्सकों की टीम तैनात करनी चाहिए, कैंप लगाना चाहिए और जागरूकता फैलाने वाले टीवी शो चलाए जाने चाहिए। वहीं आम लोगों को सलाह देते हुए वह बताती हैं कि खबरों की ओवरडोज से बचने की जरूरत है। नकारात्मक चीजों से बचें, हालात को स्वीकारने की आदत विकसित करें। नकारात्मक विचार आए तो काउंटर थॉट यानी इसके ठीक विपरीत विचार अपने अंदर लाएं। रचनात्मक गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखें, व्यायाम करें। इसके साथ ही यह मंत्र हमेशा याद रखें कि कोरोना वायरस को हराने की वैक्सीन तो ईजाद हो चुकी है, लेकिन अवसाद की फिलहाल कोई वैक्सीन नहीं है। ऐसे में समय रहते अवसादग्रस्त लोगों का हाथ थामने की जरूरत है। कोई भी गलत कदम उठाने से पहले यह मंत्र जरूर याद रखें कि जिंदगी अनमोल है, इसे बेजा खत्म ना होने दें। फिल्म जिंदगी न मिलेगी दोबारा का यह संवाद एक सबक है कि जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपने शहर की खबरों को देखने सुनने के लिए हिंदुस्तान स्मार्ट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के सिंबल पर भी क्लिक कर दें। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।